हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वोकैबलरी। ठीक है, एक बात बहुत ध्यान से सुन लो। जिसको वोकैब बहुत अच्छे से आती है, जो एडवांस लेवल पे है, वो एक बार क्या करें कि जो जो मैंने वोकैब कराऊंगा मैं इसमें, उसको जल्दी जल्दी देख लें। ठीक है, अगर आती है बहुत अच्छी बात है, और जिनको बिल्कुल वोकैब नहीं आती है वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। अपने नोट्स बनाना है तो ज़रूर बनाना। जितने भी मैं वर्ड कराऊंगा उसको कहीं ना कहीं कॉपी में लिख लेना। उसकी स्पेलिंग और उसकी मीनिंग जैसे याद करनी है वैसे याद करो। दिमाग लगाओ कैसे भी, मुझे नहीं पता, बस उसको याद करो। ठीक है, और तुम कुछ भी पढ़ते रहो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 10-15 मिनट की जो वीडियो है मेरी वो कैब की, इसको बस डेली देख लो, और फिर तुम जो किताबें रटनी है रट डालो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपना जो प्रोसेस कर रहे हो उसको बंद कर दो। बस ये मैं कह रहा हूँ कि भाई सोते समय या खाना खाते समय एक बार देख जरूर लेना इसको। ठीक है, और उनके लिए तो जरूर जो एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। पहला वर्ड है हमारा अबैश। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। पहले ये सेंटेंस पढ़ो। शी वॉज abashed when the teacher caught her cheating। क्या मीनिंग निकल रहा है? सोचो पहले, दिमाग लगाओ कि क्या मीनिंग निकल रहा है। देखो, मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, तुम वीडियो को पॉज कर सकते हो। ठीक है, abashed का मतलब होता है शर्मिंदा होना, लज्जित होना। ठीक है, इसका सिनोनिम जो है वो हो सकता है embarrass, humiliate, shame, और एंटोनिम ये आ सकता है यहाँ पर रीएश्योर, encourage, कंफर्ट। समझ में आया? अबैश का मतलब शर्मिंदा होना, क्योंकि उसके टीचर ने उसको चीटिंग करते हुए पकड़ लिया था, इसलिए वो शर्मिंदा थी। दिमाग में डाल लो। और ये जितने भी ये जो ब्लैक से मैंने वर्ड लिख रखे हैं, इसकी स्पेलिंग और इसकी मीनिंग एकदम, ये सिनोनिम एंटोनिम चाहे एक बार भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये जो ब्लैक से लिख रखे हैं, मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि ये आपके दिमाग में होने चाहिए। फिर आप दुनिया भर की कोई किताब पढ़ो, मुझसे मतलब नहीं है। ठीक है, बस इसको जरूर कर लेना। अबेट। अबेट भी इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। अब दिमाग लगाओ सेंटेंस पढ़ के कि क्या मीनिंग हो सकता है इसका। द स्टॉर्म सडनली अबेटेड आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे बाद जो स्टॉर्म था, आंधी तूफान था, वो क्या हुआ? शांत हो गया। शांत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? अबेट का मतलब शांत होना, कम करना। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? डिक्रीज, डिमिनिश, लेसन। ठीक है, इसके एंटो क्या होंगे? एम्पलीफाई, इंटेंसिफाई, इंक्रीज। एब्डिकेट, ये भी क्या है? इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट हिज थ्रोन। थ्रोन मतलब राज्य। ठीक है, राजा ने क्या डिसाइड किया? एब्डिकेट कर दे। क्या कर दे? सोचो क्या कर सकता है अपने राज्य के साथ। दिमाग लगाओ, अपनी खुद से मीनिंग निकालो। देखो, जो एडवांस लेवल में उनको पता होगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको सही में वो कैब हो, बार बार कंफ्यूज होते हैं। कितना भी कर लो, कैसे भी याद कर लो, वहां पे आदमी क्या कहते हैं, कंफ्यूज होता ही है। ठीक है, तो तुम ऐसे सेंटेंस से दिमाग लगाओ कि क्या मीनिंग निकल रहा है। एब्डिकेट मतलब त्यागना, पद छोड़ना। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? रिनाउंस, रेलिंक्विश, क्विट और रिजाइन। ये फिर से बोल रहा हूं, इसको याद रखना, इसकी स्पेलिंग भी याद रखना। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूं इसलिए। एंटोनिम क्या होगा? क्लेम, मेंटेन। अबरेशन, TION है, ION लगा हुआ है, तो नाउन होती है, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, हिज रूड बिहेवियर वॉज एन एब्रेशन फ्रॉम हिज यूजुअल काइंडनेस। क्या मीनिंग निकल रहा है? सोचो। इसका जो बिहेवियर था, जिसकी बात हो रही है, वो पहले बहुत काइंड था, मगर ये जो थोड़ा बहुत बीच में कुछ अलग तरीके का हो गया उसका बिहेवियर। कैसा हो गया?
रूड बिहेवियर हो गया। पहले काइंड था, फिर बाद में रूड हो गया। क्या हुआ? डेविएशन हुआ। क्या हुआ? डेविएशन हुआ, असामान्य हो गया, अलग तरीके से हो गया। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम क्या होगा? डेविएट किया इसका, पहले काइंड था फिर बाद में रूड हो गया, डेविएशन। एबनॉर्मलिटी, ठीक है, या फिर ऑडिटी। इसके एंटो क्या हो जाएंगे? नॉर्मेलिटी या फिर रेगुलरिटी और कन्फर्मिटी। ठीक है। एबहॉर, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? वर्ब होती है। आई एबहॉर क्रुएल्टी टू एनिमल्स। वो क्या करता है? ये जो एनिमल्स के साथ क्रुएल्टी होती है वो क्या करता है? वो घृणा करता है। ठीक है, घृणा करना। एबहॉर का मतलब घृणा करना, नफरत करना। इसका सिनोनिम क्या होगा? हेट, डिटेस्ट, लोथ, डिस्पाइज। इसका एंटोनिम क्या होगा? एडमायर, लव। ठीक है। ऑब्जेक्ट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। दे लिव्ड इन ऑब्जेक्ट पोवर्टी। पोवर्टी, गरीबी। कैसे रहते हैं? कैसी पोवर्टी में रहते हैं वो? ऑब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा खराब, बहुत ज़्यादा दयनीय, बहुत ज़्यादा मिजरेबल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम? मतलब मिजरेबल, पहले लिख लेते हैं एक, पैथेटिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब, और रेस्ट। इसका एंटो क्या होगा? प्राउड, एक्सीलेंट, नोबल। ठीक है, ये वर्ड तो मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद रहे। सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया। मैं फिर बोल रहा हूं, जब ये यहां पे रिपीट होगा कल या फिर कभी भी आएगा तो मैं ऑब्जेक्ट यूज करूंगा सिनोनिम की जगह। ठीक है, अब बहुत ज्यादा पैथेटिक, मिजरेबल ये सब वर्ड यूज नहीं होंगे। तो ये जो जो वर्ड हैं जो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मीनिंग और इसके आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी लोगों को लग रहा होगा बहुत आसान है, मगर आगे आने वाले वर्ड जो होंगे वो थोड़े से और अच्छे होंगे। तो मतलब ये जो हम लोग अब डेली लेक्चर करेंगे उस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हो, उसके ऊपर जितना याद करना है याद कर लो। डेली बस 5-10 मिनट मुझे दे दो और कुछ नहीं, और फिर तुम्हें जो जो पढ़ना है, जहां से वो कैब पढ़नी है पढ़ते रहो। ठीक। abnegate, part of speech, verb. He abnegated all luxuries to focus on studies. सोचो क्या लग रहा होगा? He abnegated all luxuries to focus on studies. उसने सारी लग्जरीज को छोड़ दिया स्टडी में फोकस करने के लिए, पढ़ाई में फोकस करने के लिए। abnegated का सिनोनिम क्या हो जाएगा फिर? रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब भी क्या होता है? त्यागना। रिजेक्ट, अब्सटेन। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? इंडल्ज, एक्सेप्ट। कोई चीज एक्सेप्ट, त्याग ना रही है, एक्सेप्ट कर लो, हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो सिनोनिम भी हो जाएगा, एंटोनिम भी हो जाएगा। अब निगेट का मतलब क्या होता है? त्यागना, त्यागना। अबॉर्टिव, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव। हिज प्लान टू स्टार्ट अ बिजनेस प्रूव्ड अबॉर्टिव। उसका जो प्लान था बिजनेस स्टार्ट करने का वो क्या हुआ? क्या हो गया? असफल हो गया या फिर व्यर्थ हो गया। इसके सिनोनिम क्या होंगे फिर? अबॉर्टिव मतलब असफल होना या व्यर्थ जाना कोई चीज। अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। फ्रूटलेस, फ्यूटाइल, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, एंटो, इसका हो जाएगा सक्सेसफुल। इफेक्टिव,
प्रोडक्टिव। ठीक है, तो क्या होता है एबॉर्टिव मतलब असफल, व्यर्थ। ठीक है, असफल होना, व्यर्थ, कोई चीज व्यर्थ चली जाना, तो उसका जो प्लान था वो तो असफल हो गया या व्यर्थ हो गया बिजनेस स्टार्ट करने का। अब्रिज पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, वर्ब होगी। द एडिटर अब्रिज द स्टोरी टू मेक इट शॉर्टर। क्या किया उसने, द एडिटर अब्रिज द स्टोरी टू मेक इट शॉर्टर। अब्रिज का मतलब होता है छोटा करना, किसी भी पैराग्राफ को मतलब छोटा कर दिया, तो जो एडिटर था उसने स्टोरी को और छोटा बना दिया था। तो क्या होगा इसका सिनोनिम, शॉर्टन, रिड्यूस, कंडेंस। ठीक है, इसका एंटो हो जाएगा प्रोलॉन्ग, एक्सपैंड, लेंदेन। ठीक, एब्सोल्यूट ये तो सबको पता होगा, मगर फिर भी इसलिए लाया कि एक बार स्पेलिंग देख लो। मैं फिर से कह रहा हूं कि यहाँ पे जितने भी ब्लैक वर्ड लिखे हुए हैं बिल्कुल दिमाग में आ जाने चाहिए, छप जाने चाहिए इसकी स्पेलिंग सहित। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होगा, द किंग हैड एब्सोल्यूट पावर ओवर हिज पीपल। पूरी तरीके से पूर्ण संपूर्ण पावर है उसके पास अपने लोगों के ऊपर। ठीक है, तो इसका क्या होगा सिनोनिम, कंप्लीट, परफेक्ट। ठीक है, अनलिमिटेड। इसका एंटो क्या होगा, पार्शियल, लिमिटेड, इम्परफेक्ट। एब्जॉल्व वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच। द प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब साधु संत, पूजा पूजा पाठ करने वाले लोग। द प्रीस्ट एब्जॉर्ब्ड हिम ऑफ हिज सिंस। उसने इसके पापों से उसको क्षमा कर दिया, प्रीस्ट ने। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, क्षमा करना, दोष मुक्त करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, फॉरगिव, एक्सोनरेट, एक्विट। ठीक है, पार्डन। एंटो क्या हो जाएगा, कंडेम, एक्यूज, ब्लेम। ठीक है, अब्स्टिनेंट एडजेक्टिव होगी पार्ट ऑफ स्पीच। ही रिमेन्ड अब्स्टिनेंट फ्रॉम अल्कोहल फॉर हिज हेल्थ। वो क्या करता होगा, अल्कोहल से दूर रहता होगा अपनी हेल्थ के लिए। अब्स्टिनेंट क्या मीनिंग है, त्यागना, संयमी, जो आदमी बहुत संयम रख सकता है। ठीक है, तो क्या होगा सिनोनिम, एसेटिक, टेम्परेट, सेल्फ डिनाइंग। ठीक है, इसका एंटो क्या होगा, इंडल्जेंट, इनटेम्परेट। ठीक है, abstract part of speech adjective, the scientist explained an abstract idea of time travel। कैसा आइडिया, abstract आइडिया। सोचो क्या होगा, टाइम ट्रेवल क्या अभी हम लोग ने कर लिया है, नहीं किया है, तो ये कैसा होगा, प्रैक्टिकल आइडिया होगा कि थ्योरेटिकल आइडिया है, कि थ्योरी में है कि इसका प्रैक्टिकल हो चुका है। थ्योरी में है ना ये भी बात, टाइम ट्रेवल किसी ने किया तो है नहीं, तो ठीक है। सिनोनिम क्या लिख सकते हैं हम, थ्योरेटिकल। ठीक है, जो किताबों में ही लिखा हुआ है बस। कॉन्सेप्चुअल या फिर आइडियल। ठीक है, इसका एंटो क्या हो जाएगा फिर, कंक्रीट, प्रैक्टिकल, जो चीज प्रैक्टिकल हो चुकी हो, या फिर रियलिस्टिक। समझ में आई बात, तो क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट। ठीक, एब्स्ट्रूस पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, द प्रोफेसर गेव एन एब्स्ट्रूस लेक्चर ऑन फिलॉसफी।
कैसा लेक्चर? एब्स्ट्रूज। सोचो क्या होगा, सोचो, दिमाग लगाओ। सिनोनिम क्या होगा इसका? मैं बता रहा हूँ। ऑब्सक्योर का मतलब किसी को पता है? ऑब्सक्योर का मतलब वही है एब्स्ट्रूज का मतलब। कॉम्प्लेक्स, आप समझ में आई बात? आप समझ में आई? डिफिकल्ट। एंटो क्या हो जाएगा फिर? इजी, सिंपल। ठीक है। एबिस्मल क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। हिज परफॉर्मेंस इन द एग्जाम वॉज एबिस्मल। अब तो सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा होगा ना, कैसा परफॉर्मेंस है उसका एग्जाम में, सोचो। सिनोनिम अगर मैं बताऊं, टेरिबल, ठीक है, ऑफुल, बहुत ज़्यादा खराब, बहुत बुरा परफॉर्मेंस था एग्जाम में। एंटोनिम क्या होगा? वंडरफुल, एक्सीलेंट। ठीक है। क्या होगा? एबिस्मल का मतलब बहुत ज़्यादा खराब, बहुत बुरा। ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। 15 में वो कैब लेके आया था। अब आप ये मुझे बताओ, क्या 15 से ज़्यादा चाहिए? देखो मेरा जो फोकस है ना, वो आपको सिनोनिम एंटोनिम में भी याद कराने का नहीं है। अभी मेरा एम ये है कि मैं ये जो ब्लैक से वर्ड लिखे हुए हैं ये आपको याद हो जाए, एकदम अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। कोई भी जुगाड़ लगाओ, उसके बाद तुम कहीं भी पढ़ो, कहीं भी एंटोनिम सिनोनिम करो, कितने भी याद करो, मुझसे मतलब नहीं है। बस ये जो वर्ड यहाँ पे ब्लैक बॉक्स में लिखे हुए हैं, ठीक है, इसकी स्पेलिंग, इसकी मीनिंग ये एकदम याद होनी चाहिए। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।